नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्कर दुनिया पे और नाम है हमारा दिलीप कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल बुक समरी, जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल, प्रेरणादायक, रोचक और शानदार होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ मिहाली जी द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर बुक फ्लो लेके आया हूँ। दोस्तों आज के इस फ्लो स्टेट बुक समरी के माध्यम से आप सीखने वाले हैं कि फ्लो स्टेट क्या है, फ्लो स्टेट के फायदे क्या है, फ्लो स्टेट को कैसे अचीव किया जाए। दोस्तों आप इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए। तो बिना समय बिताए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, फ्लो स्टेट क्या है? व्हाट इज अ फ्लो स्टेट? फ्लो स्टेट हमारे दिमाग की एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां पर एक इंसान का कंसंट्रेशन इतना इंटेंस हो जाता है कि वो इंसान अपने काम में इतना इन्वॉल्व होता है कि उस इंसान का सेंस ऑफ सेल्फ ही खत्म हो जाता है। यानी कि वो जब तक फ्लो स्टेट में रहता है तब तक उस इंसान को अपने खुद की एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं होता है, मतलब कि प्लेयर कॉन्शियसनेस। इस स्टेट में आपको भूख, प्यास, गर्मी और सर्दी कभी नहीं लगेगी और इस स्टेट में जाने के बाद आप अपने कंसंट्रेशन के चरम सीमा पर होंगे और यहाँ पहुँचने के बाद आप जिस भी काम को कर रहे होंगे वह काम अपने आप में होने लग जाएगा, यानी कि वो काम आपके बिना एफर्ट को लगाए होने लग जाएगा। दोस्तों इसलिए फ्लो स्टेट किताब के लेखक मिहाली जी ने फ्लो को ऑप्टिमल एक्सपीरियंस भी कहा है, जिसे हिंदी में सबसे उच्चतम अनुभव भी कहा जाता है। दोस्तों अब जानते हैं कि फ्लो स्टेट के फायदे क्या हैं। नंबर सेकेंड है फ्लो स्टेट के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में जाने के बाद फ्लो आपके प्रोडक्टिविटी को 500% तक इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब कि आप जिस भी काम को पूरा करने के लिए 5 दिनों का समय लगाते हैं, उस काम को आप फ्लो स्टेट में जाने के बाद सिर्फ 1 दिन में ही पूरा कर देंगे। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी किया गया है कि किसी भी एक पार्टिकुलर स्किल में मास्टर होने के लिए आपको उस स्किल को पता करने के लिए 10,000 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन फ्लो स्टेट में जाने के बाद 10,000 घंटों को कम करके सिर्फ 5,000 घंटों में किसी भी काम में मास्टर बन सकते हैं। साइंस की स्टडीज के अनुसार फ्लो हमारे क्रिएटिविटी को 700% तक इंक्रीज कर देता है और इस किताब के लेखक के अनुसार एक फ्लो के स्टेट के बाद हमारे दिमाग के कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। इसलिए फ्लो इज की ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनर। जो इस धरती पर महान लोग पैदा हुए थे ना, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला और बहुत से महान लोग, इनकी जीवनी को पढ़ने के बाद मुझे इन सब महान लोगों में एक चीज बहुत कॉमन लगी, वो है उनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन। वे लोग अपने विल पर फ्लो की स्टेट में जा सकते हैं और इसी वजह से वे लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अब हम जानते हैं कि एक इंसान जब फ्लो स्टेट में जाता है तब उसके दिमाग में क्या क्या केमिकल और इलेक्ट्रिकल बदलाव होते हैं। हमारे दिमाग में फ्लो स्टेट के द्वारा क्या क्या बदलाव होते हैं, आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों हमारे दिमाग में फ्लो के द्वारा सबसे पहले डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमारा फोकस बढ़ने और गहरा होने लग जाता है और हमारे दिमाग के ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा में शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। इसके कारण हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वह बंद हो जाता है, जिससे कि हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में आने के बाद हमारे दिमाग में एंडोजेंस और डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज हो जाते हैं। एंडोजेंस नामक केमिकल के रिलीज हो जाने से हमारे दिमाग में जो तनाव होता है वो सब खत्म हो जाता है। इसके कारण हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वह बंद हो जाता है, जिससे कि हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में आने के बाद हमारे दिमाग में एंडोजेंस और आनंदामाइन नामक केमिकल रिलीज हो जाते हैं। एंडोजेंस केमिकल के रिलीज हो जाने से हमारे दिमाग में जो तनाव होता है
वो सब खत्म हो जाता है। और आनंदामाइड ये नाम संस्कृत के आनंदा शब्द से लिया गया है। हमारे दिमाग में आनंदामाइड केमिकल के रिलीज होते ही हमारा शरीर तनाव और पेन से फ्री हो जाता है और दिमाग की लेटरल थिंकिंग बढ़ जाती है। लेटरल थिंकिंग बढ़ते ही हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं और जब फ्लो और भी ज्यादा डीप हो जाता है तब हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे दिमाग की इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। वो इंट्यूशन पावर जिससे मोस्टली जीनियस लोग बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। और फ्लो की सबसे आखिर के स्टेज में हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नामक केमिकल रिलीज होता है और ये दोनों केमिकल रिलीज होते ही हमारे अंदर शांति और खुशी की लहर दौड़ सी जाती है। और यह अनुभव इतना कमाल का होता है कि फ्लो दुनिया के सबसे एडिक्टिव स्टेट में से एक मानी जाती है। दोस्तों, फ्लो स्टेट को कैसे अचीव किया जाता है यह बताने से पहले आपको ये दो बातें जानना बहुत जरूरी है और वो दो बातें यह है। नंबर 1, 90 मिनट्स के अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन के बाद ही हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा दिमाग एक सेकंड में केवल 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर सकता है और जब हम किसी भी एक्टिविटी में कॉग्निटिव कैपेसिटी का एक एक बिट्स लगा देते हैं तब हमारे दिमाग में फ्लो स्टेट शुरू हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में यह जानते हैं कि फ्लो स्टेट को कैसे अचीव करें। हाउ टू अचीव फ्लो स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, इस किताब के लेखक मिहाली जी कहते हैं कि किसी भी काम में फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपको आगे के इन दो फंडामेंटल बातों पर ध्यान देना चाहिए और वो है स्किल और चैलेंजेस। मान लीजिए कि अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं जिसमें आपकी स्किल बहुत अच्छी है और उस काम में चैलेंजेस बहुत कम है, तो क्या आप उस काम को फुल एंजॉय से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ही एपैथेटिक फील करने लग जाओगे। ठीक उसी तरह जब आपके काम में चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा और स्किल एकदम होते हैं तब ऐसे काम करने पर आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। साइंस के स्टडीज के अनुसार किसी भी काम में स्किल और चैलेंजेस के बीच का रेशियो 1.4 होना चाहिए, यानी कि चैलेंजेस हमेशा हमारे स्किल से बड़े ही होने चाहिए, तब ही आप फ्लो स्टेट को सफलतापूर्वक अचीव कर पाएंगे। चैलेंजेस को आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आप अपने क्लास में बैठे बैठे बोर हो जाते हो तो आप इंग्लिश के लेक्चर को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना शुरू कर सकते हो। ऐसे आप किसी भी सिचुएशन में चैलेंजेस को बढ़ा सकते हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको अपने हर काम में कॉग्निटिव कैपेसिटी का 126 पूरा इस्तेमाल करना ही है। अगर एक भी बिट अनयूज रह गई तो उस बिट का इस्तेमाल हमारा ब्रेन किसी और विचार को सोचने में कर देता है और आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है। नंबर 3 है हाउ टू कंट्रोल द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। दोस्तों, इसी के ऊपर एक बहुत ही फेमस कोट है और वो है सेल्फ डिसिप्लिन बीइंग्स विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। If you don't control what you think, you can't control what you do। दोस्तों, एक समान व्यक्ति के दिमाग में आने वाली 90% थॉट्स यूजलेस और बेकार की होती हैं और इतनी सारी बेकार की थॉट्स को लेकर कोई भी इंसान अपने विल पर फ्लो स्टेट को अचीव नहीं कर सकता। दोस्तों, जब आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तब आपकी लाइफ में फ्लो अपने आप आने लग जाएगा और कंसंट्रेशन आपका तभी ही इंक्रीज होगा। दोस्तों, जब आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तब आपकी लाइफ में फ्लो अपने आप आने लग जाएगा और कंसंट्रेशन आपका तभी इंक्रीज होगा जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीख जाओगे। वर्तमान में रहने के लिए आपको अपने विचारों पर काबू करना सीखना होगा और अपने विचारों पर काबू करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके निरंतर अभ्यास से हम अपने विचारों पर काबू पाना सीख सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन क्या है और इसे कैसे करें और इसके अनगिनत फायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें, मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो मेडिटेशन के लिए बना सकता हूं। फाइनली समय हो गया है कंक्लूजन का। इस आइडिया बुक समरी के माध्यम से आपने आज यह सीखा कि फ्लो स्टेट क्या है और फ्लो स्टेट के फायदे क्या हैं और उसके साथ ही साथ यह भी जाना कि फ्लो स्टेट को कैसे अचीव किया जाता है।
यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।